जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी जो है ना होती है। तो बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद करते चलिएगा। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सी यहाँ पे बीमारी होती है। तो याद रखिएगा स्कर्वी बीमारी जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है साथियों याद रखिएगा कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ना किसने दिया था। बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए साथियों कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर कौन सी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर आप लोग का कि बिहार का शेर शाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को किसी भी हाल में याद करते चलिए। बताइए साथियों कि बिहार का शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा सासाराम में है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, सासाराम। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों। तो याद रखिएगा मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत का चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित करता है। तो भारत का चुनाव चिन्ह जो है कौन निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा भारत का चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है नोटबंदी किस वर्ष जो है ना हुई थी। बताइए साथियों कि नोटबंदी जो है ये किस वर्ष हुई थी। तो नोटबंदी जो है साथियों याद रखिएगा यह किस वर्ष हुआ था। तो नोटबंदी हुआ था आपके 2016 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2016। अगला प्रश्न आपका आता है कि जन गण मन के रचयिता जो है कौन है। बताइए साथियों कि जन गण मन के यहाँ पर रचयिता कौन हो जाएंगे। तो जन गण मन के रचयिता हो जाएंगे साथियों यहाँ पर कौन। तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा जन गण मन के रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि यहाँ पे जन गण मन के रचयिता हैं। अगर आपके वंदे मातरम से पूछता तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका हो जाएगा, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ है। बताइए साथियों कि यूएनओ का मुख्यालय जो है कहाँ पर होगा। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है साथियों न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न आता है साथियों अशोक का शिलालेख जो है ये किस लिपि में लिखा गया है।
तो अशोक का शिलालेख जो है ये कौन से लिपि में लिखे गए हैं? तो साथियों याद रखिएगा ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते हैं अशोक का शिलालेख। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन साथियों किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आप लोग जो है याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में शुरू। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 1942। अगला प्रश्न आता है साथियों कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है साथियों कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है पोरबंदर में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पोरबंदर। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ के लिए साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि पीडीएफ आप लोग को भी यहाँ से मिल सके। और बताइए साथियों कि भारत का पहला यहाँ पर राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल को साथियों किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाए गए थे आपके शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा ताजमहल को बनवाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएंगे साथियों बिहार राज्य में स्थित। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन हो जाएंगे साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद हो जाएंगे मंगल पांडे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है मंगल पांडे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि माला शब्द जो है ये किस लिंग का है? बताइए साथियों कि माला शब्द जो है ये कौन से लिंग का है? तो साथियों आप लोग बताइएगा, स्त्रीलिंग लिंग हो जाएंगे माला शब्द। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कर्म किस संधि का उदाहरण है? बताइए कि कर्म जो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो कर्म हो जाएंगे साथियों आपके गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि जल्दी का विलोम शब्द कौन सा है? बताइए कि जल्दी का विलोम शब्द क्या होगा? तो जल्दी का अगर विलोम शब्द करेंगे साथियों तो धीरे हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, धीरे हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि राम ने फल खाया, वाक्य में ने यहाँ पर क्या है? तो राम ने फल खाया और वाक्य में जो ये ने शब्द आया है यह क्या हो जाएंगे साथियों? तो कारक चिन्ह आप बताइएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सब तो आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? बताइए साथियों कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों पढ़ना जो है यह किस प्रकार का क्रिया होगा? तो सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि सूरज शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों सूरज शब्द में पूछा है आपसे कौन सा समाज होगा? बताइए आप सभी लोग। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आपको जो है ना 23 नंबर क्वेश्चन HW रहेगा, ठीक है? आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन का HW में आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि पुस्तक का पर्यायवाची कौन सा है? तो पुस्तक का अगर पर्यायवाची देखा जाए साथियों तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो ग्रंथ हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ग्रंथ हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि न्यायालय शब्द का विलोम कौन सा है? तो न्यायालय शब्द का विलोम जो है यहाँ पर क्या होगा? तो न्यायालय शब्द का विलोम अन्यायालय हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएगा सही जवाब, अन्यायालय होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बालक का स्त्रीलिंग रूप अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर बालिकाएं हो जाएंगे, ठीक है? याद रखिएगा बालिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, बालिकाएं हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है साथियों कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है?
तो पृथ्वी का यहाँ पे आपसे उपग्रह पूछा गया है, तो साथियों चंद्रमा आप लोग बताएंगे, चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए आप सभी लोग कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे यहाँ पर H2O। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न आता है कि जीवाणु किस प्रकार की जीव है। बताइए कि जीवाणु जो है साथियों ये किस प्रकार के जीव हो जाएंगे। तो जीवाणु हो जाएंगे साथियों यहाँ पर एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एक कोशिकीय जीव होगा। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि हृदय का कार्य क्या है। तो हृदय का कार्य क्या हो जाएंगे। तो रक्त को शरीर में पंप करना होता है यहाँ पे हृदय का कार्य। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, रक्त को शरीर में पंप करना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों, ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके जो पोस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा चैनल पेज पे, और वहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर हम आपको पोस्ट किए हैं टेलीग्राम का लिंक। आप वहाँ से ज्वाइन करके जो PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।